हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी सेट में मेंबर और एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से इनको जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉपरली इनकी क्या जो है कंडीशंस हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जितने भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है हम मेंबर्स कहते हैं उस सेट के। फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर ए बी सी आर यूज्ड टू डिनोट द सेट एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और सेपरेटेड बाय कोमा। ए सेट ऑफ द फ्लावर डिनोटेड बाय एफ। यहाँ पे ये एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप गौर करें ये जो है इससे एफ जो दिया हुआ है इससे सेट को डिनोट किया जाता है। अंदर ये जितने भी दिए हुए हैं रोज़ और डिफरेंट किस्म के जो है ये सेट्स, ये जो है ये जो मेंबर्स हैं इनको मेंबर्स कहा जाता है, जो कि कॉमा के ज़रिए अलग इनको किया जाता है, ठीक है, यानी कि इनको कॉमा के थ्रू थोड़ा सा इनमें जो है डिफरेंस रखा जाता है। अब यहाँ पे देखें एक सेट बी दिया हुआ है जिसके अंदर है हसन, इरफान, शाहिद, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप गौर करें हसन, इरफान एंड शाहिद, ये जो है मेंबर हैं इस सेट के। अब यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के जो फ्लावर दिए हुए हैं ये भी मेंबर हैं अलग अलग, ये तीनों मेंबर हैं सेट एफ के, ठीक है। तो कहने का जो यानी कि पर्पज़ है वो ये है कि कोई भी अगर सेट आपको दिया गया है तो उस सेट के अंदर जितने भी ये जो दिए जाएंगे यानी कि ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो उस सेट के मेंबर्स कहलाएंगे। अब मैं इसकी जो है आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे एक सेट हम कंसीडर करते हैं, उस सेट में मैं जो एलिमेंट लेता हूँ वो है सेट ए, हम यहाँ पे लेते हैं, और सेट ए में जो एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अब ये जितने भी ये नंबर्स दिए गए हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, या आप सेट कोई भी बना लें, तो यहाँ पे ये जितने भी हैं इनको मेंबर्स कहा जाता है। अच्छा, अब मेंबर्स के लिए एक प्रॉपर एक वे है, ये एक साइन यूज़ किया जाता है, ये वाला। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए, सिमिलरली 6 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 7 belongs to set A and similarly 8 belongs to set A। जितने भी मेंबर्स दिए जाते हैं फिर उनको इस तरह से भी डिनोट कराया जाता है, जितने भी ये एलिमेंट हैं ये सेट A से बिलोंग करा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर मैं एक और एलिमेंट लूँ, यहाँ पे 9 लूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 9 जो है सेट A में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली मेंबर्स का जो कि किसी भी सेट के अंदर मौजूद होती हैं। द एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेड टू बी बिलोंग्स टू द सेट। द सिंबल दिस इज यूज्ड टू डिनोट बिलोंग्स टू और इज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ और इज मेंबर ऑफ ए, ठीक है। ये जितने भी जो है एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये एक सिंबल यूज़ होता है जो कि जाहिर करता है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वही जो मैंने आपको अभी बताया, रोज़ बिलोंग्स टू एफ़, ठीक है। ये जो सेट एफ हमने यहाँ पे कंसीडर की है तो उसके अंदर रोज़ वहाँ से बिलोंग करता है। इसी तरीके से हसन है, ये एक सेट बी लिया गया है जो कि डिफरेंट बॉयज़ का सेट है, तो उसके अंदर हसन भी वहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी सेट को जो है यूज़ किया जाता है मेंबर्स को डिस्कस करते हुए। उसके बाद ये है कि द सिंबल दिस इज़ यूज्ड फॉर इंडिकेट इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है ये इसलिए यूज़ होता है कि ये बताता है कि ये एलिमेंट नहीं है उस सेट का। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, यहाँ पे हमने 9 कंसीडर कर लिया था, तो 9 बेसिकली सेट ए में मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से हम ये कहेंगे 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में एक तो हमने अंडरस्टैंड किया कि किसी भी सेट में मेंबर्स क्या होते हैं या एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ये जो साइन यूज़ होता है सेट्स में, ठीक है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है इन दो साइंस का। तो इस तरह से आप इनको देख लेंगे।